मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। अपने बच्चों को ये बातें बताएं, घुट्टी पिलाएं अपने बच्चों को, बताएं बेटा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे आका के हमेशा साथ रहते थे। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सामान मंगाते जंग में लड़ने के लिए या आका करीम को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही आगे बढ़ते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में होड़ चलती थी, बराबरी, काय की बराबरी, नेकियों की बराबरी। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और आने के बाद फ़जर की नमाज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़वाई। उसके बाद दर्स हुआ। जब दर्स हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन ऐसा है जो किसी यानी बीमार की इयादत करके आया है। तो सुबह का वक्त था। हज़रत उमर बोल उठे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी से कैसे कोई इयादत करेगा, अभी तो सुबह हुई है, अब घर जाएंगे, घर जाके जो बीमार होगा उसकी इयादत करेंगे। आका करीम ने फरमाया, बिलाल वो उमर तुम ठीक कह रहे हो लेकिन चुपो तो सही। तो हज़रत उमर ने कहा, उमर खामोश हो गए। जब खामोश हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं करके आया हूँ, यानी मैं इयादत करके आया हूँ। आका करीम ने फरमाया, अच्छा। कहा, वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो हैं वो कई दिन से नमाज में नहीं आए। मैंने रात इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब उठा मैं तहज्जुद के लिए, तो मैंने सोचा कि अब्दुर्रहमान की नमाज तहज्जुद छुट्टी नहीं है। मैं उनके यहाँ पहुँचा तो वो जागे हुए थे। मैं उनकी इयादत करके नमाज फ़जर के लिए अभी आया। सुबहान अल्लाह। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से रोज़ा कौन रखे है, यानी कोई रोज़ादार है। तो हज़रत उमर फरमाते, मैंने शाम तक तो इरादा किया था कि रोज़ा रखूँगा, लेकिन सहरी के वक्त इरादा ख़त्म हो गया कि यार नहीं रखता, और मेरा इरादा बदल गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेरा रोज़ा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो कि ये बताओ तुम में से कोई यतीम की या फ़कीर की या मिस्कीन को खाना खिला के आया। हज़रत उमर बोल उठे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो सुबह है, अब जाएंगे, खाना पकेगा, किसी मिस्कीन को खिलाएंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, रुको तो सही। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुप हो गए। जब चुप हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह मैं खिला के आया, या रसूलल्लाह मैं खिला के आया हूँ। तो कहा, अबू बकर किसे? कहा, या रसूलल्लाह जब मैं उठा तो मेरा बच्चा जो था वो रो रहा था भूख के मारे, तो उसके लिए 2 रोटियां बनवा के दी। तो 2 रोटियां बनवा के दी तो मैं जब बाहर निकला नमाज से बाद तो मैंने देखा कि एक फ़कीर दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो कह रहा, अबू बकर मैं भूखा हूँ और मैं इस इंतज़ार में हूँ कि किसका दरवाज़ा पहले खुले और मैं उससे सवाल करूँ। सबसे पहले तुम्हारा दरवाज़ा खुला, मुझे रोटी दे दो। फरमाते हैं, एक रोटी तो मेरा बेटा खा चुका था, दूसरी रोटी उसके हाथ में थी, मैंने सब्ज़ी रखी उसको दे दी। या रसूलल्लाह, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अबू बकर तो फिर अबू बकर है ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बड़ी बुलंद बाला। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो ये इनमें होड़ चलती थी। गरीबों के, कमज़ोर लोगों के जो थे पानी के बर्तन वो भर के रख देते थे, वो लोग सुबह को उठते थे अपने बर्तन ले जाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर ने सोचा कि अब तो अबू बकर खलीफा बन गए हैं, अब ये अपनी खिलाफत के काम में मशगूल रहेंगे, मैं लोगों की खिदमत करूँगा ज़्यादा। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में जिस वक्त मौका मिलता 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, उसी वक्त लोगों के सारे गहले भर के रख देते थे। हज़रत उमर जब आते थे तो सारे के सारे भरे मिलते थे। हज़रत उमर ने कहा, अबू बकर तुझसे अमाल में आगे मैं कैसे निकलूँगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान तो बहुत बुलंद बाला। हज़रत अबू बकर का क्या कहना। तो लोगों अपने बच्चों को आगाह करो, अपने बच्चों को बताओ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बेटा ये है, इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे, हमारे आका के साथी थे, हमारे आका के साथ रहते थे। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, नेक अमाल करने की कोशिश करो। या नबी सलाम अलैका